दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और रिंकू सिंह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम 3 गेंद पर कोलकाता को जीत के लिए चाहिए थे। 17 रन मुश्किल थी। कोलकाता की जीत क्रीज पर थे। रिंकू सिंह फिर इस ढाकड़ बल्लेबाज ने मचाया ऐसा टहल का बारिश से बाधित मुकाबले में खेले गए सुपर ओवर ने पार कर दी रोमांच की सारी हदें। पहले गिल ने अपनी टीम की बचाई लाज, तो फिर 2 गेंद पर 2 खतरनाक झड़कर रिंकू सिंह ने पलटा। ऐसा हारा हुआ मैच जिसे देखकर पूरा भारत देश हो गया खुश। तो गुजरात और कोलकाता के बीच खेले गए बारिश के बाद ऐतिहासिक सुपर ओवर की रोमांचक हाईलाइट हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल और रिंकू में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आई 2024 के महासमर में अब तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली हैं। इसी जद्दोजहद के बीच करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता और गुजरात की टीमें दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थी। यह मुकाबला कहीं ना कहीं गुजरात के लिए करो या मरो का था, क्योंकि कोलकाता तो पहले ही प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन गुजरात की उम्मीदें दांव पर लगी हुई थीं। उनके सामने जीत के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। उन्हें यह मुकाबला किसी भी कीमत पर जीतना था, और वह भी बड़े अंतर से। यानी कि गुजरात के खिलाड़ी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस मुकाबला में उतरने के लिए तैयार थे, और मुकाबला तो कांटे का होने वाला था। इसमें तो कोई भी शक की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन इन दोनों की टीमों के खिलाड़ियों और उनके करोड़ों फैंस की उम्मीद पर बारिश की बूंदें कहर बनकर टूट पड़ी। जहां 75 बजे से शुरू होने वाले मैच में 8:30 बजने के बाद भी मुकाबला शुरू होने की उम्मीदें नजर नहीं आ रही थीं। ऐसे में हर तरफ केवल निराशा फैल चुकी थी, क्योंकि समय बीतता जा रहा था पर बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। मुकाबला रद्द होने की कगार पर आ चुका था, जिसने करोड़ों फैंस एक बार फिर उदास हो चुके थे। गुजरात के खेमे में तो मातम का माहौल छाया हुआ था। आखिर हो भी क्यों ना, उन्हें तो ऑफ में जाने के लिए ट्राई करने का भी मौका नहीं मिलने वाला था, और बारिश उनकी उम्मीदों को धोती हुई नजर आ रही थी। समय बीतता गया और 10 वाला बज गए, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हो पाया था कि मैच शुरू होगा या नहीं। सबने मान लिया था कि अब तो मैच नहीं होगा और गुजरात का प्ले ऑफ का सफर यहीं पर खत्म हो चला है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हमें देखने को मिला है। अचानक से बारिश बंद हो जाती है। हालांकि फिर भी ज्यादा समय नहीं था कि काफी लंबा मैच किया जा सके। ऐसे में फैंस की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए बारिश समा होने के बाद इस बार सिर्फ एक रोमांचक सुपर ओवर करने का फैसला किया गया, और इस खबर ने तो करोड़ों हिंदुस्तानियों में जोश की लहरें दौड़ा दी थीं। आखिर हो भी क्यों ना, भले ही 20 ओवर नहीं सिर्फ 1 ओवर हो, लेकिन कांटे का मुकाबला सबको देखने के लिए मिलने वाला था। इस सुपर ओवर में होम टीम गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां उनके लिए धमाल मचाने के इरादे से डेविड मिलर के साथ कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों को रोकने की जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर ने सौंपी। अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मिचेल स्टार्क के कंधों पर, जो उनकी खूंखार बल्लेबाजी को रोकने के लिए आए थे। लेकिन इन दोनों बल्लेबाज के सिर पर तो खून सवार था। स्टार्क की पहली गेंद पर गिल ने आसमान को चीरते हुए खौफनाक झड़कर उनका स्वागत किया, और पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। तो वहीं अगली गेंद पर इस बल्लेबाज ने एक और खूबसूरत चौका लगाया। हालांकि फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने मिलर को स्ट्राइक थमा दी, लेकिन वह स्टार्क के सामने इस बार भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। इस घातक गेंदबाज ने चौथी गेंद पर मिलर को पवेलियन की राह दिखाकर अपनी वापसी का ऐलान किया। लेकिन फिर गुजरात की तरफ से मैदान में उतरे राशिद खान ने स्टार्क का स्वागत ही तूफानी से करने के बाद आखिरी गेंद पर भी गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और लगाकर 23 रन जोड़ लिए, जहां इस बार कोलकाता को लक्ष्य मिला था 24 रन का, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। गुजरात के बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था।
अब बारी थी उनके गेंदबाजों को जलवा दिखाने की। वहीं इस मुश्किल परिस्थिति में कोलकाता को जीत दिलाने के लिए उनकी तरफ से फील्ड सॉल्ट के साथ रिंकू सिंह की जोड़ी मैदान में उतरी, क्योंकि सभी जानते हैं कि रिंकू सिंह बड़े बड़े लगाने के लिए जाने जाते हैं और महज 6 गेंदों पर कोलकाता को 24 रन बनाने थे। यानी रिंकू जैसे हथियार की कोलकाता को सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहीं गुजरात को जीत दिलाने की जिम्मेदारी गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद राशिद खान को गेंदबाजी की कमान सौंप दी। अब गुजरात के सबसे खतरनाक गेंदबाज राशिद खान का सामना करने के लिए फील्ड शॉट स्ट्राइक पर मौजूद थे। पहली गेंद पर उन्होंने चीते की तरफ फुर्ती दिखाते हुए 2 रन बटोर लिए, तो फिर अगली गेंद पर उन्होंने बहुत बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस गेंद पर केवल चौका मिल पाया। तीसरी गेंद पर भी वह सिंगल ले पाते। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रिंकू सिंह, जिन पर कोलकाता को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार आ चुका था। कोलकाता के फैंस तो उम्मीदें भी हार चुके थे, क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। गुजरात जीत का जश्न भी मनाने लगी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रिंकू सिंह किस मिट्टी के बने हैं। उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में पीएचडी हासिल की हुई है। शायद गुजरात पिछला साल भूल गई थी, जब रिंकू ने 5 बॉल में 5 झड़कर गुजरात के जबड़े से जीत को छीन लिया था। लेकिन रिंकू तो उन्हें कुछ भी भूलने कैसे देते। चौथी गेंद पर राशिद ने एक जबरदस्त गुगली डाली, लेकिन रिंकू तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने पिकअप शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था। इनके इस तूफानी की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था, जहां कोलकाता को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। काम आसान नहीं था, लेकिन रिंकू ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो ये करिश्मा कर सकते थे। गुजरात के कप्तान गिल ने गेंदबाज से बातचीत की, नई प्लान बनाया, जिसके चलते राशिद ने ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू से बहुत दूर फेंकी। इस पर रिंकू ने अपने अतरंगी शॉट से इस गेंद को बाउंड्री में खड़े फील्डर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। रिंकू ने लगातार 2 गेंद पर 2 ठोक मुकाबले को बराबरी पर लाकर खड़ा किया था। अब अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर रिंकू का खौफ था तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सोच रहे थे लोग कि अब आखिर रन होने क्या वाला है। गुजरात के फैंस अपनी जीत की कामना कर रहे थे, तो वहीं कोलकाता का खेमा केवल फॉर्मेलिटी निभाने आया था। उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन रोमांचक मुकाबले ने सबको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। पर दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, जैसे ही रिंकू यह मुकाबला खत्म करने वाले थे, गेंदबाज बॉल डालने के लिए तैयार था, तभी एक बार फिर मूसलाधार बारिश दस्तक देती है। और इस बार तो बारिश अपने साथ ऐसा तूफान लाती है कि देखते